Good morning, class. My name is राधेश्याम और मैं आपका शिक्षा कोचिंग क्लास के इस प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपको उत्तराखंड यूके एसएससी के जनरल सब्जेक्ट सिलेबस के बारे में बताना चाहता हूं। उत्तराखंड का जो यूके एसएससी यूके ट्रिपल एससी का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में होता है। तो यदि हम बात करें यूके एसएससी के जनरल सिलेबस की, तो इसमें आपको जनरल हिंदी पूछी जाती है अबाउट 20 मार्क्स में, अबाउट 20 मार्क्स। इसमें दूसरा पूछा जाता है आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य बुद्धि परीक्षण और तार्किकता। तीसरा इसमें पूछा जाता है जीएस। जीएस में आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी होगी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गई और चौथा पूछा जाता है उत्तराखंड जीएस। उत्तराखंड जीएस में मैं बात करूं तो उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की ज्योग्राफी और उत्तराखंड के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान है, कहें तो पॉलिटी, और उत्तराखंड की इकोनॉमी। पांचवा साथियों पूछा जाता है जनरल कंप्यूटर। इसमें अगर मैं आपको बताऊं, हिंदी आपकी 20 मार्क्स में पूछी जाती है, जीएस सामान्य बुद्धि परीक्षण और तार्किकता और कंप्यूटर अबाउट 40 मार्क्स में पूछा जाता है और उत्तराखंड अबाउट 40 मार्क्स में पूछा जाता है। तो उत्तराखंड एसएससी का जो सिलेबस है और प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल निभाता है वो निभाता है आपका जनरल हिंदी और उत्तराखंड। जिसका जनरल हिंदी और उत्तराखंड कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर है तो इनका टोटल मिला के आपका 60 मार्क्स होता है, 20 हिंदी का और 40 उत्तराखंड का, कुल मिला के 60 मार्क्स होता है। यदि आप इस 60 मार्क्स से आपका हिंदी और उत्तराखंड क्लियर है तो आप 60 मार्क्स से मिनिमम 50 मार्क्स ले सकते हो। और यदि आपने प्रीवियस एग्जाम की मेरिट लिस्ट देखी हो तो जनरल की जो मेरिट जाती है उत्तराखंड यूके एसएससी के आज तक के फॉर्मेट में, आज तक का जो भी एग्जामिनेशन का पैटर्न रहा है, फॉर्मेट रहा है, उसमें जनरल की जो मेरिट जाती है 75, 80
प्लस मैं जनरल मेरिट की बात कर सकता हूं, जो नॉर्मल मेरिट होती है इसके प्लस भी हो सकती है और कभी कभी एग्जाम के फॉर्मेट के अनुसार मेरिट कम भी हो सकती है। तो यदि आप 60 में से 50 गेन करते हो, 50 मार्क्स गेन करते हो ओनली हिंदी और उत्तराखंड में, तो 40 मार्क्स का जो आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण, मैथ और रीजनिंग और तार्किकता और जीएस का जो भी पोर्शन है, साथ ही जनरल कंप्यूटर, अगर 40 में से आप 20 मार्क्स भी गेन करते हो तो आपका हो जाएगा 50 उत्तराखंड प्लस हिंदी का, 50 उत्तराखंड प्लस हिंदी का और 20 इस 40 मार्क्स से जो आपका जीएस पोर्शन, सामान्य बुद्धि परीक्षण, तार्किकता और जनरल कंप्यूटर, तो आपका टोटल हो जाएगा 70। तो यानी आप कहीं ना कहीं कंपटीशन में हैं। वैसे अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हो कि मैंने एग्जाम को क्लियर करना है तो करना है, तो आप इस 40 मार्क्स में भी जीएस, सामान्य बुद्धि परीक्षण, तार्किकता और जनरल कंप्यूटर, इसको भी आप अपना स्ट्रॉन्ग करोगे और आप इसमें कोशिश करोगे कि 30 मार्क्स तो गेन हो। यदि आप यहां 30 गेन करते हो तो ये हो जाएगा आपका 80, और 80 में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। साथियों, ये मैंने अभी डिस्कस किया नंबर या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। दूसरा, मैं थोड़ा सिंपल सा आपको उत्तराखंड का जो सिलेबस है, अब जनरल हिंदी की हम बात कर रहे हैं, तो जनरल हिंदी में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा मैं यहां नोट नहीं कर पाऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। हिंदी में आपको पूछा जाएगा भाषा, हिंदी भाषा, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियां, और उत्तराखंड में जो हिंदी की बोलियां हैं, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत उत्तराखंड में जो बोलियां बोली जाती हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी, इनकी भी क्या क्या उपबोलियां हैं वो पूछी जाएंगी। और आपको पूछा जाएगा लिपि, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि का विकास क्रम और इसके गुण दोष। तीसरा आपको पूछा जाएगा वर्ण, वर्णमाला, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। इसके बाद वर्तनी, शब्द शुद्धि, विराम चिन्ह, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, पद, पदबंध, लिंग, वचन, पुरुष, काल, विशेषण और अलंकार। दूसरा, इसमें शब्द भंडार में आपसे पूछा जाएगा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, आगत और एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी, समानार्थी। तीसरा, वाक्य परिचय में आपसे जो पूछा जाएगा वाक्य का आशय क्या है, इसकी परिभाषा, वाक्य के प्रकार और वाक्य शुद्धि। इसमें नेक्स्ट पूछा जाएगा लोकोक्तियां, मुहावरे, और तीसरा जो प्रारूप है पत्र लेखन। पत्र लेखन में टिप्पण, पारोपण, विज्ञप्ति, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र आपसे पूछे जाने हैं। इसके अलावा हिंदी के सिलेबस में जनसंचार और हिंदी कंप्यूटरिंग, इसमें संचार मीडिया, इसके विभिन्न माध्यम, समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन, हिंदी सोशल मीडिया और हिंदी कंप्यूटरिंग के फॉन्ट, टाइपिंग और पेज लेआउट। दूसरा जो हिंदी
जनरल हिंदी का सिलेबस है उसका जो दूसरा पोर्शन है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में आपको उत्तराखंड राज्य की जो एनसीईआरटी है उसके सिलेबस का 12वीं और 10वीं के सिलेबस में जो हिंदी का पाठ्यक्रम है उससे कवियों का परिचय और उनकी रचनाएं आपको पूछी जाएंगी, जिसमें कबीर पद की बात करूं तो कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल और राजेश जोशी। अगर गद्य की बात करूं तो इसमें आपसे पूछा जाएगा राहुल साकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, शिवानी, पीताम्बर दत्त बर्तवाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियाली, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी और शेखर जोशी। तो हिंदी का जो दूसरा पोर्शन है साहित्य का, इसमें से जो मैंने आपको कुछ लेखकों के कवियों के नाम बताए हैं, इनका सामान्य परिचय, इनकी रचनाएं पूछी जाएंगी। दूसरा सामान्य बुद्धि परीक्षण आपसे पूछा जाएगा, और सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन जीएस का जो पोर्शन है इसमें इतिहास, प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, मौर्यों का उत्कर्षण और गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल, विदेशी आक्रमण, और मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत, भक्ति आंदोलन यानी भारतीय संस्कृति से। ठीक है। आधुनिक काल में आपसे पूछा जाएगा यूरोपियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश इंडिया जो था इंडिया में, उसमें क्या क्या वाइसराय रहे, क्या क्या गवर्नर रहे, क्या क्या कौन कौन गवर्नर जनरल रहे, उनके कार्यकाल, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तीसरा थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री से, प्रथम विश्व युद्ध और जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी आपसे पूछा जाएगा। भूगोल में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल आपसे पूछा जाएगा। राजनीति की बात करूं तो भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या आर्टिकल्स हैं, और इनसे रिलेटेड जो करंट इश्यूज हैं, करंट में जो भी इशू चल रहा है उसका रिलेशन किस प्रकार से पॉलिटी से है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है, वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। इसके बाद मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में साथियों आपको ज्यादा करंट इशू पर ध्यान देना होगा। इंडिया की जीडीपी क्या है वर्तमान में, उस पर ध्यान देना होगा, उन करंट इशू को देखना पड़ेगा। दूसरा कि जो भी यूएनओ या यूनेप द्वारा मानव विकास सूचकांक जो जारी होता है उसमें भारत की क्या स्थिति होती है, कौन सी रैंक होती है, ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो भारत में पंचवर्षीय योजना चली उनको पढ़ना जरूरी है। साथ ही जो अर्थव्यवस्था के जितने भी सिद्धांत हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमें रखनी होगी। साथियों मैं जो ये सिलेबस आपको बता रहा हूँ ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में मैं आपको सिलेबस नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बताऊं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता हूं कि आप सभी बोर हों। तो साथियों आप क्लास ज्वाइन कीजिए और आपको बकायदा एक क्लास आपके सिलेबस पर प्रकाश डाल के आपको बताई जाएगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमने अपने मैटर जो हमारे स्टडी मैटर है उसके रिसोर्सेज मल्टीपल नहीं करने हैं, बहुत सारे नहीं बनाने हैं। हमने सीमित रिसोर्सेज को रेफरेंस लेकर पढ़ना है और सीमित रिसोर्सेज से पढ़ाई करके लगातार रिवाइज करना है। उत्तराखंड की मैं बात करूं तो उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, स्थिति, विस्तार, पर्वत, चोटियां, हिमनद, नदियां, झीलें, प्राकृतिक संसाधन, वन संसाधन, मृदा संसाधन और जनसंख्या। दूसरा उत्तराखंड के इतिहास में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश काल से पूर्व एवं स्वतंत्रता के उपरांत प्रमुख राजवंश जितने भी रहे हैं, कत्यूरी शासन, चंद्र शासन, गोरखा और पंवार, ब्रिटिश शासन इत्यादि। स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की क्या भूमिका है, उत्तराखंड की क्या भूमिका है पत्रकारिता के रूप में, महिलाओं का क्या योगदान रहा स्वतंत्रता आंदोलन में, और पृथक राज्य आंदोलन जो उत्तराखंड का हुआ इसके संदर्भ में भी हमने पढ़ना है। इसके बाद उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाएं, उत्तराखंड का नदी तंत्र और उत्तराखंड की समसामयिक घटनाएं इत्यादि हमने उत्तराखंड में पढ़नी है।
मैंने आपके सिलेबस पे ज़्यादा डिटेल से प्रकाश नहीं डाल पाया है, क्योंकि सिलेबस बहुत ही विस्तृत है साथियों, और एक वीडियो में कवर करना बहुत ही मुश्किल है। तो साथियों, मैं ज़्यादा न कहते हुए आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज ये समझाना चाहता हूं कि हमने हिंदी और उत्तराखंड को यानी 60 मार्क्स को तो अपने जेब में रखना ही रखना है, लेकिन इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी को भी, और सामान्य बुद्धि परीक्षण, तार्किकता और जनरल कंप्यूटर को भी फोकस करना है, क्योंकि 40 मार्क्स या 40 मार्क्स कम नहीं होते हैं, और सिलेक्शन जो मार्क्स देते हैं यही 40 मार्क्स आपको सिलेक्शन देते हैं, क्योंकि हिंदी उत्तराखंड नॉर्मली सभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और सबका ही स्ट्रांग है, लेकिन हमने कुछ नया करना है, अपना स्ट्रांग जोन कुछ नया बनाना है। तो मैं अब आपको थोड़ा अपने कोचिंग क्लासेस के बारे में जानकारी दे दूं। मैं शिक्षा कोचिंग क्लास का एज ए डायरेक्टर, एज ए फैकल्टी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं हिंदी, जनरल हिंदी टोटली कोर्स, दूसरा उत्तराखंड, इसके साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इंडियन इकोनॉमी की भी यहाँ प्रॉपर क्लास चलेंगी और चलती हैं। मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता हूं। दूसरा जो हमारा यहाँ प्लान है, इसमें आपको 6 डेज रेगुलर क्लास, जिसमें 5 दिन आपकी क्लास चलेंगी और 1 दिन का आपका वीकली टेस्ट सीरीज हम यहां चलाते हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द शिक्षा कोचिंग क्लास को ऑफलाइन अगर यहां एडमिशन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा पता है हाउस नंबर 219 नियर जीनियस स्कूल या राजेंद्र मेमोरियल एकेडमी, वार्ड नंबर 1, नगर पालिका परिषद बड़कोट। दूसरा, आप मेरी वीडियो को यूट्यूब चैनल लेक्चर बाय कोठारी सर पर भी देख सकते हो, और मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता हूं। नमस्कार।